पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? ए आंसर आपको दे रखा है रेवाड़ी, बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए बच्चा हांसी, सी ऑप्शन है सिरसा और डी ऑप्शन है अग्रोहा। तो अग्र जो स्थान गणराज्य जो राजधानी है वो क्या थी? अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सभी बच्चे जल्दी से जवाब दें। इस क्वेश्चन का राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा भाई प्यारे बच्चों अग्रोहा। क्या हो जाएगा जी? अग्रोहा। यानी कि जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो एकदम सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महाराज अग्रसेन का जो संबंध है वह किस नगर से रहेगा? तो ये ऑप्शन है सिरसा से, अग्रोहा से, पेहोवा से या फिर आपका रोहतक से। तो किससे रहेगा? महाराजा अग्रसेन का जो संबंध है। तो महाराजा जब अग्रसेन की बात रहेगी तो इनका जो संबंध रहेगा वो रहेगा अग्रोहा से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मेरे बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सी का मतलब बेटा सीक्वेंस से बी रहेगा, ये ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय, बच्चा ध्यान देना, शक्तिशाली जो वर्धन वंश है उसका उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? ए ऑप्शन है थानेश्वर है, पानीपत है, रोहतक है या बच्चा कुरुक्षेत्र रहेगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। शक्तिशाली वर्धन जो वंश का बेटा उदय है वो हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ है जी? ये हुआ था थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ किस स्थान पर पड़ता है, किस जिले में? सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की था, कनिष्क है, अशोक है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? जो मेरा बच्चा सीईटी हरियाणा सीईटी दिसंबर बेटा 2024 की तैयारी कर रहा, आप सभी को पता है कि सीईटी का जो एग्जाम है वो कब होना है मेरे प्यारे बच्चों? दिसंबर में। कब होगा? दिसंबर में होगा। जो बच्चा चाहता है कि सर हमें तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, और आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो जॉब है ना वो बच्चा कैसे हैं? बिगर पर्ची और बिगर किसके हैं? खर्ची के। ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है और ना ही क्या है किसी की रेफरेंस या बच्चा किसी का जुगाड़ चल रहा है या पैसा चल रहा है। तो अगर आप लोग इस समय अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे और सीटी जो दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है इस पेपर में अगर आप लोग थोड़ा टारगेट और बेस बना लोगे बेटा, इसमें अच्छे नंबर रहेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें सिलेक्शन लेना है तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक कोर्स लेके आए हैं जिसमें क्रैश कोर्स रहेगा मेरे लाडलो मात्र 199 रुपए में। जिस बच्चे को सीईटी की कंप्लीट तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो वो मेरा प्यारा बच्चा क्या है मेरे लाडलो बेटा इस कोर्स को ले सकता है। ये कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? अपने फोन में जॉब चार्जर्स ऐप को डाउनलोड करें, जिस ऐप पर क्या है आप लोग भाई इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें कोई समस्या है, ऐप हमसे नहीं चलाई जा रही, तो बेटा आपके सामने जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। और देखिए जो थानेश्वर नामक नगर है उसके जो प्रसिद्ध राजा बेटा राजधानी थी वो कौन से? वो थे हर्षवर्धन। कौन है भाई? हर्षवर्धन थे। तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? थानेश्वर की है, महेंद्रगढ़ की है, पटियाला है या कुरुक्षेत्र की है? बताइए क्या आंसर रहेगा। तो हुएन सांग आप सभी को पता होना चाहिए, चीनी यात्री था हुएन सांग, जो किसके दरबार में आया था? सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो हुएन सेंग है वह किसके दरबार में आया था, ताकि बच्चा ये भी पता चलता रहे भाई आपको नॉलेज कितनी है और किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग अपनी तैयारी में कुछ बदला बेटा। इस समय जो आपके पास समय है वो ये है कि आपको भाई अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, चीजों को पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। आप अगर एक एक दिन गवा रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो देखिए बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर। बेटा क्या रह जाएगा? थानेश्वर हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? बड़ा किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। और पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किताब उल हिंद जो पुस्तक है नामक पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी अब अलबरूनी ने। बेटा किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है।
तो ये किस जगह का वर्णन किया है इन्होंने? करनाल का क्या है, सूरजकुंड का क्या है, हथीन का क्या है, अब बच्चे ध्यान देना, आपका थानेश्वर का क्या है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जवाब दें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। पर बच्चों किसका क्या है? इन्होंने किया है थानेश्वर का। किसका किया है जी? थानेश्वर का क्या है? यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का डी आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए उसी के साथ क्या हो जाएगा। मध्यकालीन युग में हरियाणा की किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और बड़ा पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और क्या है 1192 में युद्ध हुआ था? तो आप सभी को पता है कि इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। जिन युद्धों में प्रथम युद्ध में बच्चा किसकी विजय होती है? जो विजय होती है वो होती है पृथ्वीराज चौहान की। किसकी होती है जी? चौहान की विजय होती है। लेकिन जो 1192 का युद्ध बच्चा, इसमें कौन जीतता है? इसमें जीतता है गौरी जीतता है। कौन जीतता है जी? गौरी जीतता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बेटा कहां पर हुआ था? पानीपत के अंदर हुआ था। इसीलिए ध्यान देना बेटा, क्या पानीपत में नहीं हुआ है बेटा? पानीपत में तो गलत है, क्योंकि पानीपत के तो भाई युद्ध है वो बाबर के। सब बेटा इसे कहते हैं तरावड़ी का युद्ध। क्या हो जाएगा? देखिए तरावड़ी का युद्ध हो जाएगा। जिस बच्चे ने तरावड़ी, और इसी को तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराइन का युद्ध भी कहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आता है तराइन या तरावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 1191 में। और सेकंड जो युद्ध होता है बच्चा वो कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है भाई। देखते रहना इन चीजों के बारे में, क्योंकि पेपर में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन में जो प्रथम युद्ध हुआ था बच्चा, उसमें विजय किसकी हुई है? बलवन की हुई है, हेमचंद की हुई है, पृथ्वीराज चौहान की हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक की रही है? जल्दी बताइए। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में, जस्ट अभी आपको चीजें बताई हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर सी आंसर रहेगा। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वीराज चौहान की हुई है। और जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्या है? जो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार बेटा, उसकी नींव रखने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन उसका कार्य पूरा करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेहाबाद जो नगर है वो किसके नाम पर बसाया गया है? फतेह खां के नाम पर, शाहजहां के नाम पर, पुष्यभूति के नाम पर, या फिरोज खां के नाम पर? किसके नाम पर बसाया गया है फतेहाबाद? बहुत बढ़िया। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा और जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो ये क्लासेस इसी प्रकार से आपकी चलती रहेंगी अभ्यास करने के लिए। जिस जो बच्चा चाह रहा है ना सर अब तक जो गलती हुई है बेटा, आपको सभी को पता है कि भाई 3 वर्ष हो चुके हैं और 3 ईयर के से पहले बेटा सीटी से पहले हुआ था, उसके बाद आ रहा है। तो अब की बार जो गलती, जिन बच्चों ने पहले फॉर्म नहीं भरा, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को सटीक और बेहतर बना लेना। और अभी से ही समझ लेना कि आपको तैयारी बेटा, दिसंबर में आपका पेपर है और आपको हर हाल में क्या है सिलेक्शन लेना है। तो समय को मत गवाइए, आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना अभ्यास करोगे, चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ोगे बेटा। जिस मेरे लाडले ने सीटी जो ये एग्जाम है इसमें अच्छे नंबर ले आया, जिसके नंबर जो हैं वो अच्छे रहेंगे, तो समझ लेना बेटा आपका सिलेक्शन उतना ही क्या है दमदार तरीके से होगा। क्योंकि सेकंड जो पेपर होना, आप सबको पता है हरियाणा में सीटी कंपलसरी कर रखा है और इसके बाद में ही सेकंड पेपर होगा। तो सेकंड पेपर आप तभी दे पाओगे जब आपका ये क्वालिफाई होगा। सिर्फ क्वालिफाई नहीं चाहिए, कभी क्वालिफाई कर लो 48 50 55 60 नंबर ले आओ तो सोचो सर क्वालिफाई नहीं। आपके कम से कम बच्चा ध्यान देना 80+ क्वेश्चंस क्या है सही होनी चाहिए, 75। और बच्चा ध्यान देना 80+ क्वेश्चन जब सही रहेंगे ना, जब मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का होगा। और इस क्वेश्चन का सही नाम आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फतेह खां हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में किसके हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? किसके बाद बच्चा? तराइन के बाद। तराइन को ही तरावड़ी कहा जाता है। तो ये कौन सा? पृथ्वीराज प्रथम हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा, पृथ्वीराज चतुर्थ हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि भाई जो तराइन का युद्ध है मेरे लाडले, वो किस किस के बीच हुआ था? तो दूसरे की बात हो रही है, यानी 1192 ईस्वी की बात हो रही है। और 1192 ईस्वी का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था
गौरी और बच्चा किसके बीच, चौहान के बीच। लेकिन इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन है। आप कहोगे सर गौरी इस युद्ध को जीता है, हारा चौहान था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम भी है, द्वितीय भी, तृतीय, फिर क्या आंसर रहेगा मेरे लाडलो? उनका जो नाम था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बेटा क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ध्यान देना, तो थर्ड हो जाएगा। जिस मेरे लाडले ने ये आंसर दिया है ना बच्चा थर्ड यानी कि तृतीय, वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का सी आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही और राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी? तो सन्नो देवी है, प्रसन्नो देवी रहेंगी, चंद्रावती रहेंगी, स्नेहलता रहेंगी। किसके बाद हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन है? इस प्रकार से ही जवाब देते रहिए। बहुत शानदार आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। लग रहा है कि यार आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, दिल बिल्कुल एकदम खुश कर रखा है। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो है सन्नो देवी। सन्नो देवी जो है वो हरियाणा विधानसभा की प्रथम क्या थी, स्पीकर हैं जी। बहुत बेहतरीन जवाब। इसी प्रकार से जवाब देते रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है? हरियाणा की पहली महिला जो बच्चा क्या है सांसद है वो कौन रहेंगी? सन्नो देवी हैं, स्नेहलता हैं, चंद्रावती हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? जिन बच्चों ने पिछली बार सीटी का पेपर दे रखा है ना, जिनके स्कोर कम हुए हैं, उन बच्चों को ये भी पता है कि अगर हरियाणा में लगना है ना तो बच्चा आपको क्या कर स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, जीके, जीएस और हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। जिन बच्चों के मेरे लाडलो ये चीजें स्ट्रॉन्ग होगी ना तो समझ लेना वो बच्चे बिल्कुल भी इस एग्जाम में परेशान नहीं होंगे, वो एग्जाम को बिल्कुल उड़ा के आएंगे। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें कंप्लीट हरियाणा सीईटी के पूरे फुल नोट्स चाहिए तो बच्चा आप लोग बिल्कुल पूरे नोट्स भी ले सकते हो। मात्र कितने रुपए में बेटा? मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में? पूरे नोट्स भाई आपको 99 रुपए में दिए जाएंगे। जो बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए तो वो 99 रुपए में नोट्स ले सकता है सभी सब्जेक्टों के। कहाँ से नोट्स मिलेंगे? बच्चा आपके सामने जो नंबर लिखा है इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कॉल करना है और कॉल करने के बाद में आपको बस इतना कहना है कि सर हमें हरियाणा जीके के, हरियाणा सीईटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए। बेटा आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। उसी के साथ साथ देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा स्नेहलता। क्या हो जाएगा बेटा? स्नेहलता नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा? चंद्रावती मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रावती। जिस बच्चे ने बेटा चंद्रावती आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? तो क्या कह रहे हैं भाई, हरियाणा के जो गैर प्रथम जो कांग्रेसी क्या है सीएम रहे थे हरियाणा के वो कौन है? तो वीरेंद्र सिंह रहेंगे, ओपी चौटाला रहेंगे, बंसीलाल थे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार आपसे पूछा गया है। क्योंकि जब भी हरियाणा के अंदर कोई पेपर हुआ है, हरियाणा पुलिस का हुआ है, पटवारी का हुआ है, ग्राम सचिव का हुआ है, क्लर्क का हुआ है, ग्रुप डी में हुआ है, तो लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिला है और ये क्वेश्चन हर बच्चे को याद है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी ऑप्शन, वीरेंद्र सिंह। यानी कि सॉरी सी ने भाई, ए ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन, किस पार्टी से थे? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस पार्टी से थे? हरियाणा विकास पार्टी से, हरियाणा विशाल पार्टी से, बीजेपी से, या आम आदमी पार्टी से? किससे रहेंगे बताइए? बहुत बढ़िया भाई जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जवाब देते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है हरियाणा विशाल पार्टी। यानी कि जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे गजब, मेरे लाडलो, मेरे शेरों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला विधायक होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो हरियाणा की पहली महिला विधायक होने का बेटा, जो यानी कि एमएलए होते हैं, क्या होते हैं? एमएलए जो होते हैं, वो पहली महिला कौन थी हरियाणा के अंदर? सुकंतला खटक हो जाएगी, सन्नो देवी है, चंद्रावती है, स्नेहलता रहेंगी। जल्दी से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो मेरे लाडलो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो रहेगा स्नेहलता हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का ट्रेजडी किंग किन्हें कहा जाता है? हरियाणा का ट्रेजडी किंग किन्हें कहा जाता है? वीरेंद्र सिंह को,
देवीलाल को, छोटू राम को या ओपी चौटाला को किसे कहा जाता है? हरियाणा का ट्रेजडी जो किंग है वो किन्हें कहा जाता है? तो बेटा अगर बात हो रही है ट्रेजडी किंग के बारे में तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा वीरेंद्र सिंह। क्या रहेगा जी? वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। जिस बच्चे ने बच्चा जवाब दीजिए, हरियाणा में 5 दिन के लिए राज्यपाल कौन है? हरियाणा में बच्चा 5 दिन के लिए जो राज्यपाल हैं वो कौन है? धर्मवीर हो जाएंगे, ओपी वर्मा हो जाएंगे, ओपी चौटाला हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। हरियाणा में 5 दिन के लिए राज्यपाल कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो कौन हो जाएंगे? वो रहेंगे ओपी वर्मा। क्या हो जाएंगे? ओपी वर्मा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस प्यारे बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भैया आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सीएम यानी कि बेटा मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन रहे हैं? भजन लाल हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे? बताइए क्या हो जाएगा? सबसे लंबे समय तक जो प्यारे बच्चों क्या है मुख्यमंत्री पद पर हैं, पद पर रहे हैं, असीम रहे हैं, वो कौन है? जल्दी से बताओ। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। सभी बच्चे जवाब देते रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब की बार जब तक बच्चा आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको क्या है टूटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे लाडलों से जो गलतियां अब तक हुई है ना बेटा, 2023 और 24 में जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सर्विसों का हरियाणा में पिटारा सा खुला था और उस पिटारे में कहीं ना कहीं बच्चा क्या है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब की बार भाई जब वो पिटारा खुलने वाला है ना सीईटी का, तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके लिए अब जब तक बेटा ये पेपर होता रहेगा, सीईटी का पेपर नहीं होगा जब तक आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। हरियाणा किसी प्रकार से बच्चा क्लास जो है वो चलती रहेंगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भजन लाल। क्या हो जाएगा जी? भजन लाल हो जाएगा। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई थी? हरियाणा में पहली जनगणना प्यारे बच्चों कब हुई है? 1970 में हुई थी, 1971 में, 1990 में, 1991 में। हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई है? जल्दी से जवाब देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना की बात होती है प्यारे बच्चों तो सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का बी रहेगा वो बिल्कुल सही है। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? रानिया का बच्चा जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1808 में, 1809 में, 1818 में, 1828 में? कौन रहा है बताइए? रानिया का जो विद्रोह हुआ है, बड़ा फेमस विद्रोह है रानिया का। जल्दी बताइए। बेटा ये आपकी प्रैक्टिस है, फुल डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। और अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो बेटा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें हरियाणा जीके को पूरी डिटेल से इसी प्रकार से एक्सप्लेन कराइए, तो बेटा वो इवनिंग में कितने बजे? इवनिंग में बच्चा क्लास ले सकता है। और कितने बजे से आपकी क्लास चलेगी? ये चलेगी 7 PM पर। तो 7 बजे बच्चा आप लोग इवनिंग में आके पूरी डिटेल से पढ़ सकते हो। फिलहाल आपका प्रैक्टिस और अभ्यास चल रहा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा 1818 ईस्वी में क्या है बेटा? रानिया का क्या है? विद्रोह हुआ है। बहुत बेहतरीन जवाब आया है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। रानिया का विद्रोह किसने किया था? रानिया का जो विद्रोह है वो किसने किया है? जाबित खान ने किया था, रामकौर ने किया है, गुरु बख्श ने किया था, भगवान सिंह ने किया है? किसने किया है जी? तो रानिया का जो विद्रोह है वो किसने किया था? वो किया था जाबित खान ने। किसने किया है? जाबित खान ने किया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 1857 की क्रांति में गुरुग्राम, बेटा गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव जो है, गुरुग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति जो है सभी को पता है वो यूपी के मेरठ से बच्चा क्या होती है? प्रारंभ होती है। और जिस क्रांति के कारण आज जो हमारा देश है वो आजाद हुआ है। तो ध्यान देना क्या आंसर हो जाएगा। तो मेरे लाडलो इस क्वेश्चन का बच्चा आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन विलियम फोर्ड। फोर्ड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही है।
गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही क्या है, गुड़गांव इसका नाम पड़ा है। तो जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रादौर का विद्रोह कब हुआ था? रादौर का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1818 में, 1820 में, 1822 28 में, 1834 में। जो बच्चा चाहता है कि सर अब की बार हमें सीईटी में, हरियाणा सीईटी में सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ हो जाए, तो बेटा हरियाणा सीईटी में सिलेक्शन लोगे कैसे, थोड़ा इस चीज को भी जान लीजिए। क्योंकि आपके हाथ से जो मौका निकला है ना वो छोटा बड़ा मौका नहीं है भाई। आपके हाथों से जॉब ऐसे निकल गई जैसे हाथों से जो बेटा रेत है वो फिसल गया। क्यों? क्योंकि आप कभी सीरियस नहीं हुए। आज सीरियस हो क्योंकि आपके दोस्त लग चुके हैं, आपके भाई लग चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरों का एग्जाम्पल सुनिए मत, दूसरों का एग्जाम्पल बनिए दूसरों के लिए कि भाई फलाने का बच्चे का क्या है, सिलेक्शन हो चुका है और वो फलाना का बच्चे और कोई नहीं, आप लोग होने चाहिए। तो देखिए, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, जो बच्चा चाहता है कि सर हमें कंप्लीट कोर्स चाहिए, सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए, कोर्स चाहिए चाहे कुछ हो जाए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग कोर्स लेके आए हैं मात्र 199 रुपए में। 199 रुपए में आपको क्या क्या चीज दी जा रही है? इसी 199 रुपए में आपको सभी, बच्चा ध्यान देना, सभी क्लासेस दी जाएंगी, यानी कि लाइव क्लासेस दी जाएंगी भैया। आपको लाइव जो क्लास दी जाएंगे, आपको सर लाइव तो हम पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ नहीं रहे हो, ये तो प्रैक्टिस है यूट्यूब पर जो चल रही है। लाइव क्लास आपको ऐप के माध्यम से मिलेगी। सेकंड चीज क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट के बेटा क्या है, नोट्स मिलेंगे, यानी कि मास्टर पीडीएफ में मिलेंगी। तो जो बच्चा चाहता है सर सिलेक्शन लेना है और अब की बार लास्ट और फाइनल एग्जाम देना, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना, उसके बाद तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहननी है, तो बच्चा वो उस कोर्स का फायदा उठा सकता है। कोर्स कैसे प्राप्त करोगे जानिए, या तो अपने फोन में जॉब चार्जर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में बच्चा क्या है, आप लोग वहां से हरियाणा सीईटी का जो कोर्स है उसे परचेज करके अपना सिलेक्शन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है और बस इतना कहना है सर हमें हरियाणा सीईटी का कोर्स चाहिए, तो बेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और रादौर का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1828 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाडवा का विद्रोह कब हुआ है? लाडवा का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1818 में, 1845, 1834, 1838। और ये भी आप सभी को पता है कि हरियाणा का जो पेपर है, सीईटी का पेपर है, वो दिसंबर में होने वाला है। और बच्चा ध्यान देना, अब की बार फिर से बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, जॉब निकलेंगी। तो जो बच्चा चाहता है, चाहे मैं बात करता हूँ ग्रुप डी की, बेटा चाहे बात करता हूँ मैं ग्रुप सी की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हरियाणा पुलिस की, तो बच्चा वैकेंसी दोबारा निकलने वाली है। पटवारी हो चाहे आपका क्या हो जाएगा, पटवारी हो जाएगा, ग्राम सचिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ग्राम सचिव हो जाएगा बेटा। तो ये सभी वैकेंसी निकलने वाली हैं आप लोगों की, ठीक है ना। और आप सभी को पता है जो सिलेक्शन अब तक हुआ है वो फिर दोबारा होने वाले हैं, और वो भी कैसे होंगे, वो भी होंगे प्यारे बच्चों बिगर खर्ची और मेरे प्यारे बच्चों बिगर पर्ची के। तो सिलेक्शन ले लो भैया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कुछ भी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1845 में लाडवा का क्या है, विद्रोह हुआ है। सभी क्वेश्चन आपके सामने वो हैं जो आपके पेपर में बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, छचरौली का विद्रोह कब हुआ है? छचरौली का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1809 में, 1818 में, 1828 में, 1839 में। तो बताइए सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए प्यारे बच्चों। तो छचरौली का विद्रोह कब हुआ है? बताइए प्यारे बच्चों किस प्रकार का भाई वो है, छचरौली का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों हम छचरौली की बात करते हैं तो ये हुआ है आपका 1818 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टोहाना के दुर्ग का निर्माण किस शासक ने कराया था? टोहाना जो है उसके में एक दुर्ग है, उसका निर्माण किसने कराया है? अनकपाल तोमर ने, आनंद पाल तोमर ने, कौशल पाल तोमर ने, पृथ्वीराज चौहान ने, किसने कहा है? टोहान। तो टोहान का जो दुर्ग है इसका जो निर्माण कराने वाले बच्चे शासक थे वो थे अनकपाल तोमर। क्या रहेंगे? अनकपाल तोमर है, यानी कि जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, तरावड़ी का किला किस शासक ने निर्मित कराया था? तरावड़ी का बेटा जो किला है वह किस शासक ने निर्मित कराया है? पृथ्वीराज चौहान ने, अनकपाल तोमर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने। तरावड़ी का किला जल्दी से बताइए, तरावड़ी का जो किला है वो किसने
किस शासक ने बच्चा क्या है निर्मित कराया है। क्वेश्चन देखिए कितने धमाकेदार मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान ने। बेटा किसने कराया था, पृथ्वीराज चौहान ने कराया है। और वो भी कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। हिसार किले की जो आकृति किसके किसके समान है, हिसार में जो किला है बेटा उसकी जो आकृति रहेगी वो किसके समान है, चंद्राकार की, त्रिभुज आकार की, चंद्र अर्धचंद्र आकार की, या चाकोर की। तो हिसार का जो किला है इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अर्धचंद्र का आकार की हो जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को मटिया किला भी कहा जाता है। लोहारू का दुर्ग रह हो जाएगा, हांसी का दुर्ग है, पल्लव का दुर्ग हो जाएगा, पलवल का दुर्ग हो जाएगा बच्चा, या फिर आपका निवाजपुर का दुर्ग हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, किस दुर्ग को मटिया किला कहा जाता है। तो प्यार बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो क्या आंसर हो जाएगा, ये है आपका पलवल का जो दुर्ग है उसको मटिया का किला भी कहा जाता है। फतेहाबाद का किला किस शासक ने बनवाया था, फतेहाबाद का जो किला है वो किस शासक ने बनवाया था। तो ये बलवन ने बनवाया है, अलाउद्दीन ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, इल्तुतमिश ने बनवाया है। फतेहाबाद का जो किला है, तो फतेहाबाद के अगर मैं किले की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों किसने ये बनवाया है, आपका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया है जी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। जिस बच्चे का फिरोज शाह तुगलक आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू दुर्ग का निर्माण कब हुआ था। लोहारू दुर्ग का जो निर्माण है वो कब हुआ है, 1550 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। लोहारू दुर्ग का जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो ये इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 1802 ईस्वी में। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फरुखनगर किले का निर्माण किस शासक ने कराया था। नवाब सुलेमान खान ने, नवाब इकबाल खान ने, नवाब फौजदार खान ने, नवाब सलीम अली ने। तो किसने कराया था फरुखनगर किले का निर्माण। तो फरुखनगर किले का जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो किसने कराया है, जल्दी से बताइए भाई। बच्चा जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो रहेगा भाई आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा के, चलिए भाई जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही और आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर है वो रहेगा आपका बी, शीतोष्ण उपोष्ण आर्द्र जलवायु हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। हरियाणा की बेटा जो जलवायु है कही जा सकती है, क्या कही जाती है, वो कही जाती है आर्द्र कही जाती है। बी ऑप्शन क्या है आपका, आर्द्र तथा
अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु कही जाती है, अर्ध मरुस्थलीय कही जाती है, या ए और सी दोनों रहेंगे? तो जल्दी बताइए भाई, सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की जो जलवायु है वो कही जाती है, तो कैसी कही जाती है? ये कही जाती है आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु कही जाती है, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है? जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। हरियाणा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, उसकी विशेषता क्या है? या ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान है, वाष्पीकरण की अधिकता है, ए और बी दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा की जो जलवायु है उसकी विशेषता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, जल्दी से जवाब दे दीजिए, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ए और बी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन जिस मित्र ने दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा गुरु दक्षिणा में ये तो आपका फर्ज बनता है कि भाई कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से कर देंगे सभी प्यारे बच्चे, धाय करके। हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है, तो विशेषताओं में क्या शामिल हो जाएगा? ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव हो जाएगा, अधिक तापमान है, शीतकाल में निम्न तापमान है, उपयुक्त सभी रहेंगे। बताइए भाई क्या आंसर रहेगा? हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं, तो वो किस प्रकार की शामिल होंगी? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है भाई आपका उपयुक्त सभी है। डी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया आपका आंसर है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा की जो मुख्य रूप की बेटा जलवायु मुख्य रूप से वो कैसी पाई जाती है? वो आपकी उपोष्ण स्टेपी जलवायु होती है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु होती है, ए और बी दोनों होते हैं, उपयुक्त सभी। तो हरियाणा में जो मुख्य रूप से जलवायु पाई जाती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों हैं, उपोष्ण और बच्चा क्या है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है बेटा, लगभग हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत धमाकेदार है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? तो किसे नहीं दिया गया था? डॉक्टर व्लादिमीर की जलवायु, इन्होंने विभाजन किया था कि जो भाई जलवायु है तो वो कौन सी जलवायु को क्या नहीं मिला है? वो हिस्सा या भाग नहीं मिला है। ए ऑप्शन है उपोष्ण स्टेपी जलवायु हो जाएगा, आर्द्र उपोष्ण जलवायु हो जाएगा, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि दो तो हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट आंसर बताए हैं। तो कौन सा नहीं बचेगा? ये बचेगा बेटा सी ऑप्शन है, जिसे ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे अधिक जो महीना गर्म होता है वो कौन सा होता है? तो भाई गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ती हैं, आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का गलत हुआ ना तो समझ लेना भाई उसे तो चुल्लू भर पानी में बेटा डूब जाना चाहिए, मरना नहीं है, बस डूब के नहा धो के वापस आ जाना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा मेरे लाडलो? मई और जो जून का महीना है बेटा, ये कैसा होता है? ये हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी का महीना माना जाता है। तो कौन सा है? मई और जून। इसी के बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। किस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है? दोमट मृदा हो जाएगी, भारी मृदा हो जाएगी, अति हल्की मृदा हो जाएगी, ये सभी हो जाएंगे। बताइए क्या आंसर होगा भाई। किस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा अति हल्की मृदा हो जाएगी। जिस बच्चे ने बेटा क्या है, ये सीक्वेंस के हिसाब से सी ऑप्शन दिया है और बेटा जो यहाँ पे लिखा उसके हिसाब से बी ऑप्शन है, तो जिस बच्चे का ये आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए क्या हो जाएगा। राज्य में किस प्रकार की मृदा में दाल एवं मोटे अनाजों की कृषि होती है? अति हल्की मृदा है, दोमट मृदा है, हल्की मृदा है, या ये सभी हैं? बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए। तो जिस बच्चे ने मेरे लाडलो, जिस बच्चे को लगता है सर हमें हरियाणा सीईटी के नोट्स चाहिए, तो बेटा आपके लिए हम लोग कंप्लीट नोट्स प्लस में क्या है, इस नोट्स का मतलब बच्चा वो भी मास्टर पीडीएफ। नोट्स भी कैसे रहेंगे आपके? हर एक सब्जेक्ट के बेटा क्या हो जाएंगे, मास्टर पीडीएफ रहेंगे ऑल सब्जेक्ट के, जिसका जो प्राइस है वो ना के बराबर है। कितना है?
₹99। तो ₹99 में आप लोग हरियाणा की तैयारी को और बेहतर और सटीक कर सकते हो। कंप्लीट सभी सब्जेक्टों के नोट्स ले सकते हो मात्र ₹99 में। जिस बच्चे को ये नोट्स चाहिए वो बच्चा कैसे नोट्सों को प्राप्त कर सकता है, आपके सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। इस नंबर पर 7419131400 और बस इतना कहना है, सर हमें हरियाणा सीईटी के नोट्स दे दीजिए, बच्चे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अति हल्की मृदा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो बेटा आपके क्वेश्चन सीरीज चली है ना, वो हर एक टॉपिक से रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जितने भी अब तक आपके पेपर हुए हैं हरियाणा के अंदर, हर उस पेपर से बेटा उन हरियाणा जीएस के क्वेश्चनों को निकाला गया है, ताकि एक बार आपको जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो ये जान सके, पुराने बच्चे की भाई उनसे समस्या क्या हुई है, और जो बच्चा जो अगले वो हैं वो ये जान सके कि भाई पेपर का लेवल क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो, नुहू एवं बेटा फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारी मृदा होती है, हल्की मृदा होती है, मोटी दोमट मृदा होती है, सभी होती है। बताइए क्या आंसर रहेगा? नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मेरे लाडलो कौन सी होती है बेटा? ये होती है मोटी दोमट मृदा होती है, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे का दिया है वो बिल्कुल सही होगा। बेटा बी का मतलब है सीक्वेंस में सी रहेगा, वैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी दे रखा है। नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राज्य में ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो बच्चा क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, रोसली कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? राज्य में ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो किस प्रकार की रहेगी? जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा क्या है, जवाब देते रहे, समय का वेस्ट ना करें, समय नहीं है इतना आपके पास कि आप अपने समय को इसी प्रकार से वेस्ट करते रहे। बेटा क्या है, वे भाई क्या है, गवाते रहेंगे बेटा, गवाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपका टारगेट और जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, बात ना करो, सीधा जवाब दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि बात करने के मामले में आप लोगों ने अब तक नौकरी नहीं ली, और अगर दोबारा बात के चक्कर में पड़े ना फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी चाहते हो तो भैया जवाब दीजिए। और क्या हो जाएगा? तो राज्य में ऊंचे भागों पर बेटा पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए, बांगर कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। जिस बच्चे का बांगर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। राज्य के पूर्वी किनारों पर पाई जाने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं, रोसली कहते हैं, बांगर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के पूर्वी किनारों में पाई जाने वाली जो मृदा है पर बच्चों, इसे कहा जाता है खादर। क्या कहते हैं जी? खादर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। राज्य में किस मृदा में चावल, गेहूं तथा गन्ना की फसलें अच्छी होती हैं? तो आप सभी को पता है कि बेटा क्या है, ये जो है वो किस मृदा यानी कि मिट्टी में सबसे अच्छी फसल होती है चावल की, गेहूं की और गन्ने की। और गेहूं जो होता है बेटा वो कहाँ होता है? यूपी के अंदर सबसे अधिक। कहाँ होता है जी? आपका यूपी के अंदर होता है। गन्ना भी बेटा कहाँ होता है? यूपी के अंदर होता है। और हरियाणा में बेटा ध्यान देना, चावल जो होता है, वैसे अगर स्टेट की बात करूंगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और हरियाणा में बच्चा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। लेकिन हरियाणा में चावल का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहते हैं। किसे जी? करनाल को कहते हैं। और स्टेट वाइज पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का क्या है, इसे कहा जाता है भारी दोमट मिट्टी कहा जाता है। जिस बच्चे ने बेटा क्या है ये ऑप्शन दिया है भारी दोमट मिट्टी, वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें, अपनी प्रैक्टिस को, अपने अभ्यास को, और बच्चा और क्या है मजबूत और तैयारी करते रहिए दमदार तरीके से। लोर भवानी, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहवा, सिरसा क्षेत्रों को लाभ कौन सी नदी से पहुंचता है? सरस्वती नदी से, यमुना नदी से, टांगरी नदी से, या दोहन नदी से? किससे पहुंचता है? ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका सरस्वती नदी से पहुंचता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? सरस्वती नदी है, मार्कंडा नदी है, यमुना है, या फिर आपकी घग्गर नदी रहेगी? अगर भारत की बात आएगी तो बेटा गंगा होती है, और जब हरियाणा की बात आएगी तो क्या हो जाएगी? यमुना। और यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक होती है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली भी किस नदी के किनारे है? वो यमुना नदी के किनारे है। मैं बात करता हूँ मथुरा, मथुरा भी किस नदी के किनारे है बेटा? ये भी आपका किसके किनारे हो जाएगा? यमुना के किनारे। और ताजमहल यानी कि ताजमहल कहाँ है आपका? आगरा में। कहाँ है जी? तो आगरा भी कहाँ हो जाएगा? ये भी बच्चा आपका हो जाएगा यमुना नदी किनारे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल ठीक है जी।
हरियाणा की मुख्य नदी, हरियाणा की जो मुख्य नदी है वो कौन सी रहेगी? घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी है, दोहन नदी रहेगी। हरियाणा की मुख्य जो नदी है वो कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की मुख्य नदी की बात करूंगा तो बच्चा वो हो जाएगी घग्गर नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश होती है? पिंजौर से होती है, कालका से होती है, अंबाला से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और जो मेरा प्यारा बच्चा चाहता है कि सर मुझे हरियाणा सीईटी, बेटा किसके? हरियाणा सीईटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए। तो बिल्कुल समझ लेना, कोर्स जो है बेटा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, जिससे हर एक बच्चा, ये नहीं सोचो कि जिनके पास पैसा है वो ही बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं बेटा। जब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी में नो खर्चे और क्या है, नो पर्ची है। तो उसी प्रकार से आपके लिए बेटा कोर्स जो है वो कितने रुपए का है? 199 रुपए का। 199 रुपए आप लोगों से कहाँ खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं होता। और इसमें आपको बच्चा क्या है, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे 199 रुपए में। और साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की क्या है बच्चा, मास्टर पीडीएफ क्या मिलेगी जी? मास्टर पीडीएफ मिलेगी, यानी कि आपको नोट्स मिलेंगे। तो जिस बच्चे को ये नोट्स, ये कोर्स चाहिए, तो बेटा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। कहां से प्राप्त कर सकता है? अपने फोन में जॉब चार्जर्स ऐप को डाउनलोड करें, जहां से बेटा क्या है आप इस कोर्स को ले सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें तो भाई ऐप चलाना नहीं आ रहा है, सर हमें नहीं पता किस प्रकार से मैं कोर्स को परचेज करना है, तो आप लोग क्या है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके बस इतना लिख दीजिए कि सर हमें हरियाणा सीईटी का कोर्स चाहिए। बेटा आपको कोर्स मिल जाएगा कितने रुपए में? 199 रुपए में। और ध्यान देना, नोट्स भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिले जाएंगे और लाइव क्लास बेटा आपकी चलेंगे, क्योंकि आपके समय नहीं है जो आप टाइम वेस्ट करोगे। दिसंबर में आपका पेपर है सीईटी का, सभी बच्चों को पता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कालका है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने बी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखो, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी के बारे में है, अंबाला से, पिंजौर से, पंचकुला से, यमुनानगर से। तो हर यमुना नदी जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है जी, बेटा ध्यान देना मेरे लाडलो, यमुनानगर से। तो कहां से करती है जी? यमुनानगर से, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र, अंबाला, सहबाद, शाहबाद क्षेत्रों को लाभ कौन सी नदी से पहुंचता है? मारकंडा नदी से, यमुना नदी से, घग्गर नदी या टांगरी नदी से? बताओ क्या आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र जो है, अंबाला, शाहबाद क्षेत्रों को लाभ कौन सी नदी से पहुंचता है? ये पहुंचता है मारकंडा नदी से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जवाब देते बेटा, समय नहीं है। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हरियाणा का पेपर क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक क्या है रणनीति के साथ चलोगे। अभी आपके पास इतना समय है, ध्यान देना, अभी लगभग आपके पास बेटा 1.5 महीने का समय है। और जो बच्चा चाहता है ना सर हमें सिलेक्शन लेना है, तो भाई आप लोग 40 से 45 दिन में बिल्कुल क्या है सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ी अपनी रणनीति में क्या है बदलाव करना होगा। और बदलाव क्या करना होगा कि आपको कंप्लीट कंटिन्यू पढ़ना होगा। तो आप लोगों के लिए हम लोग कोर्स भी लेके आए हैं और प्लस में बेटा क्या है नोट्स भी लेके आए हैं। अगर किसी बच्चे को दोनों चीज चाहिए कि सर हमें कोर्स भी चाहिए और प्लस में उसके साथ नोट्स भी चाहिए, तो बेटा 199 रुपए में, कितने रुपए में? 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है? जॉब चार्जर्स ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, जिस जगह से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, प्लस में नोट्स भी मिलेंगे आपको। और अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर बस आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है और आप लोग क्या है हरियाणा सीईटी का जो आपका एग्जाम है बेटा उसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। किसका भाई? हरियाणा सीईटी का। जिन बच्चों का हरियाणा सीईटी क्वालिफाई होगा ना, उन्हीं बच्चों का ध्यान देना, सिलेक्शन होगा वो भी बेहतर तरीके से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौरी। क्या हो जाएगा जी? इंदौरी हो जाएगा। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? तो किस नदी का होता है? घग्गर का होता है, यमुना का, सरस्वती का, मारकंडा का? बच्चा बताइए, शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का क्या है उद्गम स्थल होता है? तो ये हो जाएगा आपका मारकंडा हो जाएगा, यानी कि बच्चा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, मेद्रात जिले के नूह, बेटा मेद्रात का मतलब है मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये नदी साहिबी नदी होती है, इंदौरी नदी होती है, दोहन नदी होती है, घग्गर नदी रहेगी? जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। तो जो आपका मेवात जिला नूह के बेटा मेवात जिले से जो आपकी नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है इंदौरी नदी। कौन सी होती है जी? इंदौरी नदी होती है। इसका मतलब है जिस बच्चे ने बेटा क्या है इंदौरी नदी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से, उद्गम स्थल है जीतगढ़ के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी
तो बेटा उद्गम स्थल निकलता है। तो ध्यान दीजिए, जीतगढ़ के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी का उद्गम स्थल निकलता है? साहिबी नदी हो जाएगी, दोहन नदी हो जाएगी, इंदौरी नदी है, या फिर आपकी टांगरा नदी है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बेटा इस क्वेश्चन का सही और जो आंसर है जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे लाडलो भाई, आपका क्या है जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहो। इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। जो बच्चा चाहता है कि सर हमें तो बस हरियाणा, किसके बेटा? हरियाणा सीईटी के नोट्स चाहिए, वो भी ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट के हरियाणा सीईटी के आपको नोट्स चाहिए। तो बेटा आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपए में हम लोग क्या है हरियाणा सीईटी के कंप्लीट नोट्स लेके आए हैं। कहाँ से मिलेंगे? आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है 7419131400, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है। बस इतना कहना है कि सर हमें हरियाणा सीईटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए। और जो नोट्स रहेंगे बच्चे ये कैसे हैं आपके? ये सभी के सभी आपकी मास्टर पीडीएफ रहेंगी। कैसी रहेंगी जी? मास्टर पीडीएफ रहेंगी। जिस बच्चे को लेना है वो बिल्कुल ले सकता है, परचेज कर सकता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से सभी बच्चे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। मैं आपको बच्चा इसका रिप्लाई बाद में देता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ब्रह्म सरोवर किस धर्म का प्रतीक माना जाता है? हिंदू धर्म का है, सिख धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, ईसाई धर्म का है? ब्रह्म सरोवर। तो जब ब्रह्म सरोवर की बात आती है तो बच्चा क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका हिंदू धर्म। बेटा किसका हो जाएगा? हिंदू धर्म का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किस किताब में किया गया है? उल हिंद में किया गया है, ब्रह्म सरोवर में किया गया है, झील में किया गया है, झील का दैत्य के रूप में कहा गया है। ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है वो किस किताब में किया गया है? तो वो किस किताब में किया गया है जी? ये किया गया है उल हिंद में। किस में बच्चा? उल हिंद में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। उल हिंद जो किताब है उसके लेखक कौन है? जवाब दो जल्दी से। उल हिंद किताब का जो लेखक है, जो राइटर है, वो राइटर कौन रहेंगे? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बेटा, बहुत शानदार भाई। बस इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देकर आप लोग कंटिन्यू जवाब देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी ने जो है वो उल हिंद नामक जो किताब है, पुस्तक लिखी थी। सुल्तानपुर झील किस खंड में स्थित है? सुल्तानपुर सरस्वती नगर में है, फरुख नगर में है, हनुमानगढ़ में है, या फिरोजपुर में रहेगा? सुल्तानपुर झील तो गुड़गांव से निकलते हुए झज्जर निकलते हैं, तो वहां पर आपके क्या है, झज्जर और गुड़गांव के बीच में आपकी एक क्या है, झील रहेगी, जिसे सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका फरुख नगर में। बेटा कहाँ पर पड़ता है? फरुख नगर में पड़ता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फरीदाबाद में कौन सी झील है? फरीदाबाद के अंदर कौन सी झील है? कोटला झील हो जाएगी। खलीलपुर झील है, ब्रह्म सरोवर झील है, बड़कल झील रहेगी। फरीदाबाद में कौन सी झील है? तो बच्चा बताइए, फरीदाबाद में कौन सी झील हो जाएगी? बड़कल झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी जी? फरीदाबाद में बड़कल झील है। तो बच जवाब दीजिए कि जो बड़कल झील है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई है? देखता हूं ना कब पता, कहाँ कितने बच्चों को पता है बड़कल झील की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताएं। किस वर्ष में बड़कल झील का निर्माण हुआ था? लो क्वेश्चन बेटा आ ही चुका है, आपसे पूछ रहा था, जवाब बताइए। क्वेश्चन उससे पहले आ चुका है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा 1947 में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या होगा। बड़कल झील दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से कितनी किलोमीटर दूर स्थित है? तो बड़कल झील दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, या फिर आपका 4 किलोमीटर रहेगा? तो बड़कल जो झील है वो दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे से, जिसका नाम बेटा क्या था? NH2 था, लेकिन वर्तमान में पहले नाम क्या था? NH2 बेटा, लेकिन वर्तमान में मेरे लाडलो क्या नाम है? NH19 हो चुका है, 19 हो चुका है। तो इसी हाईवे के किनारे कितनी दूर पड़ती है? ये पड़ती है 3 किलोमीटर किनारे। कितने जी? 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है, बिल्कुल सही आंसर। मेवात की मुख्य झील कौन सी है? मेवात की जो मुख्य झील रहेगी वो कौन सी रहेगी? खलीलपुर झील हो जाएगी, कोटला झील है, ए और बी दोनों है, बड़कल झील है। बताइए। तो मेवात की जब झील की बात आती है तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीलपुर झील कितने हेक्टेयर में विस्तृत है? खलीलपुर जो झील है वो कितने हेक्टेयर में क्या है, विस्तृत यानी कि फैली हुई है? 610 में, 608 में, 607 में, 609 में? जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा। खलीलपुर जो झील है वो कितने हेक्टेयर में क्या है बेटा, फैली हुई है? जल्दी से बताइए। तो अगर बात करता हूँ खलीलपुर झील के बारे में तो ये फैली हुई है 607 में,
सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चा, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा भाई। नूह और फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला में कौन सी झील पर अवस्थित है, यानी कौन सी झील पर है भाई। बीवीपुर झील है, कोटला झील है, ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी, नसबगढ़ झील हो जाएगी। नूह और फिरोजपुर की जो पहली श्रृंखला में कौन सी झील पर अवस्थित होगी, तो ये है ब्रह्म सरोवर पर। किस पर है जी, ब्रह्म सरोवर पर। नहीं बेटा, ब्रह्म सरोवर पर नहीं होगी भाई, ये तो कोटला पर रहेगी बेटा। किस पर हो जाएगी, कोटला पर रहेगी। जिस बच्चे ने कोटला दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर जो है वो आपको कहाँ है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। और जो बेटा मेवात है वो हरियाणा के पलवल और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, नूह वाला जो एरिया है। हरियाणा में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा। हापड़वास रहेगा, छिलछिला रहेगा, बीरवारा रहेगा, नाहर रहेगा। तो हरियाणा में सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा रहेगा। भाई देखो, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मात्र क्वेश्चन को पढ़ो 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड में तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। अब डिपेंड है कि आप कितनी स्पीड में जवाब दो, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा, अभ्यास कर रखा है। समस्या उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे ना पढ़े हों, आपने पढ़ रखा है। अगर आपसे अब भी गलतियां हो रही हैं, जिन बच्चों का गलत आंसर आ रहा है ना, तो उनके लिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ भाई, कोर्स ले सकते हो, तैयारी को बेहतर बना सकते हो। वो इसलिए ताकि आपको फिर पछतावा ना रह जाए कि सर शायद आपकी बात हम मान लेते, सुन लेते या समझ लेते, तो आज हमारे साथ जो जिस कंडीशन जिस दौर पर हम खड़े हैं वो ना हो बेटा। क्यों, क्योंकि हरियाणा में जो अभी मौका मिला है ना वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है कि हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी सरकार बहुमत से आई है, और बहुमत से आने का कारण क्या है, लोगों का विश्वास। अगर लोगों का विश्वास है उनके साथ कि भाई जो बिगर नौकरी यानी बिगर खर्ची बिगर पर्ची के जो जॉब मिल रही है, तो बेटा उस विश्वास पर कहीं ना कहीं आप लोग क्या है, वो सरकार खरी उतर रही है। डिपेंड है कि बस आप मेहनत करने वाले चाहिए, आप सर नौकरी लेने वाले चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छिलछिला। क्या हो जाएगा जी, छिलछिला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। 70 एकड़ है, 71 एकड़ है, 72 एकड़ रहेगा, 74 एकड़ रहेगा। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो प्यारे बच्चों ये रहेगा आपका 71 एकड़। क्या हो जाएगा जी, 71 एकड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखो, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है ये कब हुई है, 28 जून 1987 में, 30 जून 1986 में, 30 जनवरी 1987 में, या 30 जनवरी 1986 में। तो कब हुई थी नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, तो इसकी हुई है 30 जून 1986 में हुई है। जिस बच्चे का बेटा, नहीं 86 में नहीं होगी भाई बेटा, 87 में हुआ है, बिल्कुल सही बात। किस्मों में लाड लो, 87 में, 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को कब संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। 2009 में, 2008 में, 2007 में, या 2005 में। बताइए बच्चा क्या आंसर हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को कब संवेदनशील घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। सियाल, लोमड़ी, काला हिरण किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाते हैं। किस किस की बात हो रही है, ये हो रही है सियार की, लोमड़ी की, काला हिरण की। कितने बच्चों ने सियार देखा है, एक बार कमेंट्स करेंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि बिल्कुल सही बात है भाई। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। 1975 में की गई है, 1976 में है, 1973 या 1978 में। बताइए वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है। तो ये कब की गई है, ये कब की है कि ये 1975 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना रहेगा, ये रहेगा 767.30 हेक्टेयर हो जाएगा, 769.30 हेक्टेयर हो जाएगा, 768.20 हेक्टेयर हो जाएगा, 769 हेक्टेयर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर रहेगा। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल रहेगा 769.30 हेक्टेयर। तो जिस बच्चे ने बेटा, क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, नहीं भाई 30 नहीं होगा बच्चा, 69 ना होकर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा भाई। क्या होगा, 67। ये क्या प्यार बच्चों, ए बी सी और डी क्या हो जाएगा भाई,
ये सही आंसर हो जाएगा, 767.30 हेक्टेयर होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। क्वेश्चन देखो, 1987 में किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है? नाहर की हुई है, अबूब शहर की हुई है, छिलछिला की हुई है, या फिर आपके वीर शिकारगढ़ की हुई है? बताओ क्या आंसर होगा। 1987 में किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है? तो किसकी हुई थी? ये हुई है जी नाहर। किसकी हुई है? नाहर की, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? नाहर वन्यजीव अभयारण्य में, सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य में, अबुब शहर वन्यजीव अभयारण्य में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य में, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे का है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? नाहर है, खापड़वास है, छिलछिला है, या फिर आपका अबुबसैर रहेगा? जल्दी बताइए भाई। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा आपका अबुबसैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? अबुबसैर हो जाएगा। जिस बच्चे ने अबुबसैर आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत 2850 इको क्लबों की स्थापना की गई है? सामाजिक वन की योजना के तहत, नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत, कड़ी योजना के तहत, वन्य खंड समूह योजना के तहत। इको क्लब होता क्या बेटा? पर्यावरण से संबंधित होता है इको क्लब। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 2850। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन कोर योजना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। हरियाणा में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र कहाँ या किस जिले में पाया जाता है? पंचकुला में, सिरसा में, यमुनानगर में, अंबाला में। तो बच्चा किस में पाई जाता है? अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचकुला में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का ये आंसर है वो बिल्कुल सही है जी। सबसे कम वन्य जीव वन जो क्षेत्र है बेटा, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा? सोनीपत है, मेवात है, पलवल है, या फिर आपका रेवाड़ी रहेगा? तो कौन सा हो जाएगा जी? सबसे कम जो वन है वो वन भाई आपके पलवल में। बेटा कहाँ पर है? पलवल में। और आपको पढ़ाया भी कहाँ से जा रहा है? आपको पलवल से ही पढ़ाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल या महेंद्रगढ़? जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें हरियाणा सीटी दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है उसका कोर्स चाहिए, तो बच्चा आप लोगों के लिए हम लोग कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं मात्र 199 रुपये में। साथ ही साथ आपको क्या है, इसी में बच्चा नोट्स भी दिए जाएंगे। तो 199 रुपये आपको इतनी बड़ी आपकी जो नौकरी लगेगी उससे बड़ी नहीं है। कहाँ खर्च हो जाएंगे बेटा कुछ नहीं पता हम लोगों को। तो इसमें आपको कोर्स प्लस में नोट्स यानी कि मास्टर पीडीएफ भी भाई दी जाएगी। अब कहाँ से आपको बेटा ये चीजें मिलने वाली हैं? तो अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, जिस जगह से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, हरियाणा सीटी 2024 दिसंबर। और या फिर बच्चा अगर किसी बच्चों को ऐसी भी समस्या है तो आपके सामने जो नंबर लिखा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके क्या है बिल्कुल इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा गुरुग्राम। बेटा क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा, यानी कि जो मेवात वाला इलाका है उसमें आपका बच्चा क्या हो जाएगा? सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं। हरियाणा में कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212 किलोमीटर, 44,414 किलोमीटर, 44,214 किलोमीटर, या कोई नहीं? तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन तो जब आप पहली किताब किसी भी किताब में नोट्स को खोलोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है। तो कितना है? ये है आपका 14,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, मंदिर कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, विधानसभा कहते हैं? क्या आंसर रहेगा सभी बच्चे? जवाब जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थित व्यवस्था बेटा क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका विधानसभा कहते हैं। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम परिसीमन आयोग ने इसमें कितनी सीटें निर्धारित की थी? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा।
तो कितनी सीटें भाई इसने निर्धारित की गई थी, तो उस समय जो सीटें थी वो थी 54 सीटें थी, यानी कि जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखो, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 10 हैं, 17 हैं, 21 हैं, बच्चे आपके 23 रहेंगे। कितनी होंगी जल्दी से बताइए। तो हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में जो अनुसूचित जातियों की सीटें हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं भाई आप लोगों की बच्चा 17 होती है। कितनी होती है? 17 होती है। जिस बच्चे ने 17 कहा है वो बिल्कुल सही है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वह कौन है? मीरा कुमार हो जाएंगी, सुमित्रा महाजन है, सन्नो देवी है, संतोष यादव हैं। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष कहलाती हैं वो कौन कहलाती हैं? सन्नो देवी। बेटा कौन कहलाती हैं? सन्नो देवी कहलाती है। विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही। लोकसभा की महिला आती तो मीरा कुमार हो जाती। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो ये कौन है? कुलदीप शर्मा है, हरमोहिंद्र सिंह चड्डा हैं, सतवीर सिंह हैं, अशोक कुमार अरोड़ा रहेंगे। तो इनमें से कौन से भाई क्या है सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के क्या है स्पीकर जो रह चुके हैं? उनका नाम है हरमुंद्र सिंह चड्डा, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए उसके बाद क्या रहेगा। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं? तो किस में है? ये आपका पानीपत में हो जाएगा, पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र में है, सोनीपत में है। तो बताइए हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है? तो बच्चा किस में रहेगा? तो ये रहेगा भैया आपका पंचकुला में। किस में है जी? पंचकुला में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा रहेगा? जींद है, टोहाना है, तोसाम है, या फिर आपका बल्लभगढ़ रहेगा। और ये ध्यान देना जो 2024 में बेटा कब 2024 जो दिसंबर में आपका सीईटी हो रहा है ना, तो ये चीज दिमाग में भी बिठा लेना कि अगले सीईटी कब होगा कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अब वर्तमान में कोई रिस्क मत लीजिए। फिलहाल जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करें और इसी चीज को देखना है आपको, इसी के ऊपर टारगेट बनाना है। और ध्यान देना सिलेक्शन भी आपको यही दिलाएगा, लेकिन सिलेक्शन किस किस बच्चे को मिलेगा? सिलेक्शन उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है, जो अपनी तैयारी कर रहा है। तो जो बच्चा चाहता है सर हमने चीजें पढ़ रखी हैं लेकिन बस अपनी चीजों को और इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत बेहतर बनाना है, तो बच्चा आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के क्या है भाई, ऑल सब्जेक्ट के आपके लिए क्या है नोट्स लेके आए हैं। जिस नोट्स का प्राइस कितना है? मात्र 99 रुपए। हरियाणा के नोट्स रहेंगे। कहाँ से बेटा आपको नोट्स मिलेंगे? ध्यान देना जो आपके सामने फोन नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? फोन नंबर लिखा हुआ है। फोन नंबर क्या है? 7419131400। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है। और आपको बस इतना कहना है कि सर हरियाणा सीटी, क्या कहना है जी? हरियाणा सीटी सर इसके हमें नोट्स चाहिए। तो बेटा आप नोट्स ले सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बल्लभगढ़। क्या हो जाएगा जी? बल्लभगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? सन्नो देवी हो जाएगा, चंद्रकला हो जाएगा, चंद्रावती हो जाएगा, रेणुका बिश्नोई हो जाएगा। बताइए क्या आंसर रहेगा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में बेटा क्या है कार्य किया है? तो किसने भाई ये किया था? चंद्रकला ने। किसने क्या है बच्चा? ध्यान देना चंद्रकला ने किया है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मारू सिंह मलिक समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1980 में। बताइए किस कब हुआ था? मारू सिंह जो आपका मलिक है उस समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो रहेगा वर्ष 1972 में। ए ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई है? तो हरियाणा पंचायती बच्चा राज की जो नियमित इकाई है वो कौन सी रहेगी? निम्नतम जो इकाई है वो कौन सी रहेगी? तबला पंचायत रहेगी, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है। तो क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगी जी? ग्राम पंचायत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बच्चा अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? एक बार है, 3 बार है, 4 बार है, या 2 बार है? तो हरियाणा में जो ग्राम सभा की जो बैठक है उसे बेटा कितनी बार बुलाना अनिवार्य रहेगा? तो ये कितनी बार रहेगा? ये रहेगा आपका 2 बार। कितनी बार रहेगा जी? 2 बार रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है।
पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए भाई हमारी? तो अगर मैं न्यूनतम आयु की बात करता हूं तो बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही और एकदम सटीक आंसर देता है। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से देते रहें। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो सही और राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, आपको वही जवाब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 21 वर्ष बेटा। कितना रहेगा? 21 वर्ष रहेगा। जिस बच्चे की 21 वर्ष उम्र है वो क्या है, चुनावी अपने गांव का भाई चुनाव जो है वो लड़ सकता है, सरपंची हो चाहे आपका प्रधान हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा बेटा क्या रहेगा मेरे लाडलो? बेटा क्या है दूसरा स्तर रहेगा? तो यह है आपका जिला पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर रहेगा? हरियाणा में जो पंचायती राज का दूसरा जो स्तर है वो कौन सा होता है? वो होता है भाई आपका पंचायती समिति होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था निम्न में से कौन सी है? ग्राम पंचायत हो जाएगी, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा भाई चाहता है कि सर मुझे हरियाणा सीईटी, बेटा क्या हरियाणा सीईटी का हमें कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो बेटा आप लोगों के लिए हम लोग क्या है कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, जिसका प्राइस कितना है? जिसका जो प्राइस रहेगा वो है 199 रुपये में भाई आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। साथ में आपको क्या है नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं है, इसी के अंदर आपको दिए जाएंगे। यानी कि जो मास्टर पीडीएफ है हर सब्जेक्ट की, क्या है सभी सब्जेक्टों की मास्टर पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी। 199 में कहाँ से आप प्राप्त करोगे? अपने फ़ोन में जॉब चार्जर्स ऐप को डाउनलोड करें, जिस ऐप के माध्यम से क्या है इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई समस्या आती है तो आपके सामने दिए गए नंबर पर क्या है बच्चा व्हाट्सअप मैसेज कॉल कर सकते हो और भाई अपने क्या है इस कोर्स को परचेज कर सकते हो हरियाणा सीईटी दिसंबर 2025 को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला परिषद है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के संदर्भ में सत्य है? तो क्या चीज सत्य है? इनमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था, पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं, पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरपंच को हटाया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो पंजाब जो है वो ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के संदर्भ में क्या सत्य है? तो वो बिल्कुल सही बातें, सारी बातें सही हैं। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं और पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरपंचों को क्या बच्चा हटाया जा सकता है। हरियाणा में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणवी का, उर्दू का, पंजाबी का, ये सभी का। तो हरियाणा में जो निम्न में से भाई किस भाषा का क्या है प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इन सभी का किया जाता है। हरियाणवी तो है ही हरियाणा की बच्चा, पंजाबी भी है और क्या है उर्दू भी है। तो जो पंजाबी के गाने सुनते हैं ना पंजाबी भाषा में सबसे ज्यादा हरियाणवी वाले होते हैं। हरियाणा की लगभग 89% जनसंख्या कौन सी भाषा बोलती है? पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी या हरियाणवी रहेगी? बताइए क्या हो जाएगा? तो जो 89% जो हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या है वो जो भाषा का प्रयोग करती है वो करती है हिंदी भाषा का। किसका करती है जी? हिंदी भाषा का। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लेंगे प्यारे बच्चों। उसी के साथ साथ अगर जो बच्चा चाहता है कि सर हमें हरियाणा किसके बेटा हरियाणा सीईटी के नोट्स आई हैं, वो भी कैसे नोट्स आई हैं? कंप्लीट नोट्स आई हैं। तो मात्र 99 रुपये में, 99 रुपये में भाई आप लोगों के लिए नोट्स लेके आए हैं जिन्हें आप बिल्कुल ले सकते हो, मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो रहेगा देवनागरी। क्या हो जाएगा जी? देवनागरी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? बांगरू कहा है, को, कोरनी कहा है, मेवाती कहा है या व्रज कहा है? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? तो बच्चा इसे कहा गया है बांगरू। किसे कहा गया है? बांगरू कहा गया है। जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है, मेवाती है, बांगरू है, कोरनी है?
सोचो बताइए कौन सा हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा का नाम क्या होगा? तो उस भाषा का जो नाम है वो है आपका बांगरू हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहीरी बोली के संबंध में सही है? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा में अहीरों की भाषा अहीरी का अहीर वाटी कहलाती है। अहीर वाटी के ग्रामीण क्षेत्र को हीरी कहा जाता है। अहीरी बोली के विकास में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और ऐसा क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें हरियाणा सीईटी का बेटा क्या है, हरियाणा सीईटी 2024 के बेटा मास्टर पीडीएफ चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो भाई आप लोग मास्टर पीडीएफ या नोट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके क्या है नोट्स पा सकते हो। मात्र कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में। जिस बच्चे को चाहिए व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर सकता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने डी दिया है वो बिल्कुल सही दिया आंसर है जी। हरियाणा के किस जिले में भाषा बोली जाती है? हरियाणा के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है? फरीदाबाद में, मेवात में, ये सभी है, या गुरुग्राम में? तो हरियाणा की बच्चा मैं बात करता हूँ किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये बोली जाती है गुरुग्राम में बोली जाती है, यानी कि डी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही है जी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1965 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में? तो हरियाणा ग्रंथ जो अकादमी है, यानी कि बड़ा अकेडमी रहेगी, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी जी? इसकी स्थापना हुई है 1969 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? सप्त सिंधु का, कथा समय का, युगांतर का, परीक्षा का? तो जल्दी से बताइए धाए धाए करके भाई इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या है? सप्त सिंधु जो है इस पत्रिका को बेटा किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने वो किया था सप्त सिंधु का। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी को वैधानिक स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा? वैधानिक जो स्वतंत्रता है प्यारे बच्चों, तो ये जो हुई थी ये है आपकी 8 अगस्त 2014 में, यानी कि जिस बच्चे ने भाई 8 अगस्त 2014 ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कला व संस्कृति मंत्री होता है, राज्य का वित्त मंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है? बताओ क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है भाई। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बेहतर आपका जवाब आ रहा है बेटा। तो इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो क्या है? राज्य का मुख्यमंत्री कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, या हरियाणवी है? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो राजभाषा रहेगी बेटा वो क्या है, जल्दी बता दो। हरियाणा की राजभाषा क्या है, जल्दी से बताइए भाई। हरियाणा की बच्चा जो राजभाषा है वो कौन सी रहेगी, ध्यान देना, वो रहेगी आपकी हिंदी है। जिस बच्चे ने ए कहा है वो बिल्कुल सही दिया है जी। हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी रहेगी? हरियाणा की बच्चा ध्यान देना, जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो वो हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है? तो क्या रहेगी बच्चा इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर है वो रहेगा पंजाबी। क्या हो जाएगा जी? पंजाबी हो जाएगा। जिस बच्चे ने पंजाबी कहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि जो हरियाणा बनने से पहले 1966 से पहले 1 नवंबर 1966 से पहले प्यारे बच्चों, जो ये हरियाणा राज्य है वो किसका हिस्सा था? पंजाब का। किसका है? पंजाब का था। जिसमें से 65% जो क्षेत्र है वो किसके पास चला गया था बेटा? ये चला गया था आपका भाई पंजाब के पास। और 35% जो हिस्सा है ये था आपका हरियाणा के पास। ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा नानक चंद्र शर्मा हो जाएगा। जिस बच्चे ने आंसर दिया है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। तो नानक बच्चा क्या हो जाएगा? नानक चंद्र शर्मा। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हरियाणवी भाषा को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 में किया गया है, 4 में किया गया है, 3 में या 5 में? तो हरियाणवी भाषा को क्षेत्र के आधार पर बच्चा जो विभक्त किया गया है वो कितने भागों में? तो ये किया गया था 2 भागों में। कितने में प्यारे बच्चों? 2 भागों में व्यक्त किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? जो कौरवी है वो किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? मैथिली का है, खड़ी बोली का है, उर्दू का है, अवधी का है? तो बताओ क्या आंसर रहेगा बच्चा? किसकी बात हो रही है? कौरवी की बात हो रही है। बताओ क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा? वो रहेगा खड़ी बोली का। किसका हो जाएगा बच्चा? खड़े बोली के प्रारूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव नहीं है? ब्रज भाषा का है, बांगरू भाषा का है, राजस्थानी भाषा का है, पंजाबी भाषा का? मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा पर किस भाषा का क्या है? प्रभाव नहीं है। तो किस भाषा का नहीं रहेगा? ये नहीं है, पंजाबी का नहीं है बच्चा, ध्यान देना। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाबी, बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रज है तो मेवात कहीं ना कहीं भाई किससे? कोसी और मथुरा वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। बांगरू है ही बेटा राजस्थानी, क्या है? क्योंकि मेवात राजस्थान से टच में है। तो बिल्कुल सही बात है, डी आंसर रहेगा। तो जिस बच्चे ने भाई डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया आपका जवाब आया। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष से 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई है? वर्ष 1980 से 81 हो जाएगा, वर्ष 1976 से 77 हो जाएगा, वर्ष 1988 से 89 हो जाएगा, वर्ष 1985 से 86 हो जाएगा? तो किस में है? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष बच्चा 10+2+3 जो है वो प्रणाली प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है आपकी 1985 से 86 की गई है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि कार्यक्रम को उद्घाटन पानीपत में किया गया था? ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चा आपके लिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में अक्सर देखा गया है। तो ये कहाँ से किया गया था? एक तो ये बताइए, और इसका उद्घाटन कब हुआ था ये बता दो भाई। ये बिल्कुल सही बात है, 2015 में। तो 22 जनवरी 2015 में। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? हर एक बच्चा कमेंट्स करे, जल्दी बताइए। कुछ बच्चे सोनीपत, कुछ बच्चे पानीपत। बताओ बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई है? वर्ष 2003 से 4 में, वर्ष 2004 से 5 में, वर्ष 2005 से 6 में, वर्ष 2008 से 9 में? जो बच्चा चाहता है कि सर हमें हरियाणा सीईटी 2025-24 बेटा, क्योंकि दिसंबर में होने वाला है सीईटी का पेपर। जो बच्चा चाहता है कि सर हमें सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों के लिए हम लोग कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं भाई? आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, और जिस कोर्स का प्राइस कितना है? 199 रुपये। इस 199 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, कोर्स मिलेगा बेटा, लाइव क्लासेस होंगे, और क्या है? हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सर हमें नोट्स और कोर्स दोनों चाहिए, तो बिल्कुल भाई आपके लिए लेके आए हैं, जिसे आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? जॉब चार्जर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से कोर्स भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमें थोड़ा ऐप से समस्या है, हमें पता नहीं चल रहा है किसी चीज़ के बारे में, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो बेटा आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है, हरियाणा सीईटी का जो कोर्स है उसे ले सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चा चाहता है सर हमने पढ़ रखा है, बस हमें और थोड़ा रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए बेटा आपके लिए क्या है? हम स्पेशल नोट्स भी लेके आए हैं, हरियाणा के स्पेशल नोट्स, जिनका प्राइस कितना है? 99 रुपये में सभी सब्जेक्टों को। क्या है बच्चा? ऑल सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो कितना है आपका बच्चा? ध्यान देना, वो रहेगा 99 रुपये। तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो। कहाँ से लोगे? आपके सामने जो नंबर लिखा है 7419131400, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है। बस इतना कहना है कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, बच्चा आपको नोट्स मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वर्ष 2005 से 6। तो बेटा सिलेक्शन लेना है तो अब की बार ले लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हरियाणा में जो इस समय भाई आपके लिए वैकेंसी आ रही हैं, आपको पता होगा कि आपके आसपास में कितना सिलेक्शन हुआ है। तो बेटा इसलिए कह रहा हूँ, इस तैयारी को बेहतर कर लें और अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ अवस्थित होता है? सोनीपत में है, हिसार में है, पानीपत है, करनाल होगा? बताइए। शारीरिक विकलांगों के लिए जो आवासीय विद्यालय है वो कहाँ पर व्यवस्थित रहेगा? तो ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा करनाल में। बेटा कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में कार्यशील मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए बने स्वैच्छिक
संगठन किस नाम से स्थापित किए गए हैं? पाठशाला, व्यायामशाला, बचपनशाला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बचपनशाला। क्या हो जाएगा जी? बचपनशाला हो जाएगा। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? ये रोहतक की रखी गई है, कुरुक्षेत्र की रखी गई है, जनपद पाली की रखी गई है, सिरसा की रखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरियाणा सॉरी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की जो नींव है बच्चा वो रखी गई है? तो किसकी रखी गई है? ये रखी गई है कुरुक्षेत्र की। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी दिया है वो बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक डैश डैश डैश। बेटा क्या है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? हरियाणा का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। और ये क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है बेटा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन देखो भाई। स्पीड थोड़ी इसलिए फास्ट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब इसमें इतना वो नहीं है कि मैं आपको पूरे डिटेल से बताता रहूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे हरियाणा जी के डिटेल से पढ़नी है तो बेटा आपका अभ्यास होता है रोजाना कितने बजे? बेटा 7 PM पर। 7 PM पर भाई आपका यूट्यूब पर अभ्यास होता है, जिसमें बच्चा आपको क्या है कंप्लीट भाई डिटेल से पढ़ाई जाता है। अगर आपको लगता है कि सर हमें और इसी प्रकार से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है, तो बेटा आपका जब तक पेपर होगा ना तब तक आपको इसी प्रकार से क्या है पढ़ाई जाएगा। और भविष्य में उसके बाद अब बेटा आपको हर एक एग्जाम के लिए क्या है बेटा हरियाणा में जो भी एग्जाम निकल रहे हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो मेरे लाडले हुए 11 जनवरी 1956 में हुई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। फैशन एवं डिजाइन व्यवसायिक स्थापना हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में है, पानीपत में है, रोहतक में है, सोनीपत में। तो फैशन एवं डिजाइन व्यवसायिक संगठन जो हरियाणा के किस जिले में है? तो प्यार बच्चों कहाँ पर हो जाएगा? बेटा ये रहेगा रोहतक में। कहाँ पर होगा जी? रोहतक में हो जाएगा। जिस बच्चे ने प्यार बच्चों रोहतक आंसर दिया है ना वो बिल्कुल सही है जी। बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वीडियो को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। जितना ज्यादा हो सके बेटा उतना ज्यादा क्या है शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों से। एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, एपीजे सत्य विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम के किस किस वर्ष हुई थी? 2010 में, 2012 में, 2011 में, 2013 में। तो कब हुई थी जी? एपीजे सत्य विश्वविद्यालय की जो स्थापना बच्चा गुड़गांव में हुई थी, ये हुई थी आपकी 2010 में। कब हुई है जी? 2010 में हुई है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। फाइन आर्ट्स तथा प्रोफेशनल स्टडीज व्यवसायिक संस्था हरियाणा के किस जिले में है? बच्चा ध्यान देना। कैथल में है, अंबाला है, रोहतक है या फिर आपका करनाल रहेगा? तो कहाँ पर हो जाएगा भाई? ये रहेगा आपका। बच्चा ध्यान देना रोहतक में। कहाँ पर होगा जी? रोहतक में हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी दिया बिल्कुल सही है। अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मानेश्वर गुरुग्राम में है, मौलाना अंबाला में है, नैनवाल गुरुग्राम में है, जनत पाली महेंद्रगढ़ में है। जो बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, जो बच्चा चाहता है सर हमें हरियाणा सीईटी दिसंबर 2024 के नोट्स आए हैं वो भी सभी सब्जेक्ट के, वो भी क्या है सभी सब्जेक्ट के चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग बच्चा प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे? आपके सामने बेटा जो नंबर लिखा हुआ है 7419131400, इस नंबर पर आपको क्या है व्हाट्सअप कॉल मैसेज करना। 80 रुपये में, तो 80 नहीं बच्चा, 80 नहीं भाई, 90 रुपये, 99 रुपये में। कितने? 99 रुपये में आप लोग हरियाणा के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, जिसमें आपको हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बेटा कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे मात्र कितने रुपए में? 99 रुपये में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानेश्वर गुरुग्राम में आपका अमेठी विश्वविद्यालय पड़ता है। क्वेश्चन देखिए, अमेठी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में होती हुई थी जी? 2007 में, 2009, 8 या 10 में? तो प्यारे बच्चों अमेठी जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई थी 2010 में। कब हुई है जी? 2010 में। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिवानी में है, पानीपत है, सोनीपत है, पलवल रहेगा? तो राजीव गांधी जो एजुकेशन सिटी है बेटा वो हरियाणा के किस जिले में क्या है स्थित रहेगी? तो ये रहेगी सोनीपत में रहेगी। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। जिस बच्चे का सी आंसर होगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में है, फरीदाबाद में है, चरखी दादरी में है, रोहतक में है? तो किस में रहेगी बताइए। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक जो डीम्ड है बच्चा वो विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा करनाल में। किस में हो जाएगा भाई? करनाल में हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ एक अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है?
तो ये 1920 में हुई है, 1962 में, 1955 में, 1968 में। बच्चा बताओ किस में हुई है? तो राष्ट्रीय डेयरी जो शोध है ये संस्थान नामक है, वो कहाँ पर ये हुई है आपकी 1955 में, यानी कि बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, सोनीपत है, झज्जर है या पलवल रहेगा? बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक जो डीम्ड है वो विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो किस में है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में। बेटा किस में रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष? 1999 में, 2001 में, 2000 में या 2002 में? तो किस में हुई है भाई? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो नामक डीम्ड है वो किस विश्वविद्यालय में हुई थी? बच्चा ये हुई है आपकी 2002 में हुई है। जिस बच्चे ने बच्चा डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आपका जवाब मिल रहा है बेटा, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? देवी तालाब का जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? पानीपत में है, पलवल में है, जींद में या सोनीपत में? तो देवी तालाब का जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा भाई आपका, बच्चा ध्यान देना, पानीपत में। बेटा कहाँ हो जाएगा? पानीपत में। ए बी सी और डी, तो कहाँ हो जाएगा? पानीपत में है। जिस बच्चे ने पानीपत दिया है वो बिल्कुल सही है। घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में है, सांपला में है, झज्जर में है या जींद में रहेगा? घंटेश्वर मंदिर, जो घंटेश्वर मंदिर है बेटा वो कहाँ पर रहेगा? अगर मैं इस मंदिर की बात करता हूँ तो ये है आपका रेवाड़ी में हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है वो कहाँ है? करनाल है, जींद है, सोनीपत है या कुरुक्षेत्र रहेगा? तो लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ है? ये पड़ता है आपको कुरुक्षेत्र में पड़ता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बहुत बढ़िया दिया है। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से? अदिति मंदिर, अदिति मंदिर कहाँ है? जो बच्चा चाहता है हरियाणा सीईटी का भाई कंप्लीट कोर्स आता है, और जो बच्चा चाहता है सर हमें सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है बच्चा? ध्यान देना, सिलेक्शन लेना है। तो इसी सिलेक्शन को दिलाने के लिए भाई आप लोगों के लिए 199 रुपये का हम लोग मात्र कोर्स लेके आए हैं, जिस कंप्लीट कोर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट को बेटा लाइव पढ़ाया जाएगा ऐप के माध्यम से, जिस ऐप का नाम क्या है? जॉब चार्जर ऐप। आप लोग इसी ऐप के माध्यम से इस हरियाणा सीईटी 2024 के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को चाहिए बेटा, आपको क्या है? मास्टर पीडीएफ, इसी 199 रुपये के कोर्स में आपको मास्टर क्या है? पीडीएफ भी दी जाएगी, जिसका कोई चार्जेबल नहीं होगा। ये हर सभी सब्जेक्टों की आपके मास्टर पीडीएफ मिलेगी। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि सर जो गलती अब तक 2024 दिसंबर से पहले हमसे हो चुकी है वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं, जहां हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, हमारे भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, अब की बार वो सिलेक्शन हमारा रहेगा। अगर आप चाहते हो थोड़ा इस कोर्स का फायदा उठा सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो दिए गए नंबर पर आप लोग जानकारी ले सकते हो, इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। हरियाणा सीईटी दिसंबर 2024, बेटा ध्यान देना, इसकी तैयारी भाई करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2024 में पेपर बेटा किस प्रकार से आपका आने वाला है। दुख भंजन भंजेश्वर मंदिर किस जिले में है? करनाल में है, जींद में है, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में? बताइए किस में होगा? तो दुख भंजेश्वर जो मंदिर है वो किस जिले में रहेगा? ये रहेगा आपको कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आंसर है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में है, पलवल में है, जींद में है, सिरसा में है? तो भाई बेटा फेमस है पंचवटी मंदिर। तो पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? पंचवटी मंदिर जो है वो रहेगा पलवल में। जिस बच्चे ने पलवल कहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। भीमेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित रहेगा जी? बेरी झज्जर में हो जाएगा, गंगानगर में है, सोनीपत में है, जींद में है? भीमेश्वर देवी मंदिर, तो भीमेश्वर जो देवी मंदिर है वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा बेरी झज्जर के अंदर। बेटा कहाँ रहेगा? बेरी झज्जर में हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? भूतेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ रहेगा? पानीपत है, जींद है, सोनीपत है या सिरसा रहेगा? भूतेश्वर मंदिर जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूतेश्वर मंदिर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है प्यारे बच्चों जींद में। कहाँ पर पड़ता है जी? जींद में। जिस बच्चे ने जींद कहा है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। शीशे वाली मस्जिद बच्चा कहाँ है? शीशे वाली जो मस्जिद है वो कहाँ है? रोहतक में है, पानीपत है, जींद है या फिर आपका गुरुग्राम?
तो सी से वाली बच्चा जो आपकी मस्जिद रहेगी ये रहेगी आपकी रोहतक में। कहाँ होगी जी? रोहतक में रहेगी। ए ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। बहुत अच्छा भाई, आपका जवाब मिल रहा है, इसी प्रकार जवाब देते रहिए। मारकंडा का मेला बेटा किस स्थान पर है लगता है? मारकंडा का जो मेला वो किस स्थान पर होगा? कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में, पानीपत में, सोनीपत में? तो मारकंडा का जो मेला है मेरे लाडलो, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भाई आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। कैवन ऋषि की याद में कौन सा मेला बेटा आयोजित किया जाता है? हरियल मेला है, ढोशी पहाड़ी है, मोरनी पहाड़िया, मोहाली रहेगा? बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो च्यवन ऋषि की याद में कौन सा जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ढोसी की पहाड़ियों में। कहाँ किया जाता है जी? ढोसी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन, बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में, सिरसा में? भैया बाबा तो मस्त रहते हैं, तो मस्ती में मस्त रहते हैं, तो भैया कैसे? थोड़ा उन्हें क्या मिलती, राहत मिलती है, तो रोहतक हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के किस महीने में लगाया जाता है? रोहतक में वो किस महीने में बाबा मस्तनाथ का जो मेला है वो लगाया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए इस क्वेश्चन का जो सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बड़ा फरवरी और मार्च के महीने में। कब लगाया जाता है जी? फरवरी और मार्च के महीने में लगाया जाता है। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभा जो मेला है पानीपत में, रोहतक में, हिसार में, या पानीपत में, सोनीपत में? तो सतकुंभा जो मेला रहेगा वो रहेगा आपका सोनीपत में। तो भाई जिस बच्चे ने डी दिया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या हो जाएगा। कपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सिरसा में, पानीपत में, यमुनानगर में, या फिर आपका पानीपत में? सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत या सिरसा में? जो बच्चा चाहता है कि सर हमको हरियाणा सीईटी दिसंबर 2024 का सर हमें बैच चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। मात्र 199 रुपये में बेटा आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। और इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा। अब ये कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? आप सभी लोग अपने फ़ोन में जॉब चार्जर्स ऐप को बच्चा डाउनलोड करें। जिस जगह से क्या है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है बेटा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कॉल मैसेज करना है, जिस पर क्या है आप लोग बिल्कुल भाई क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, जहां पर जिस जगह आप लोग बिल्कुल इसकी जानकारी ले सकते हो, इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बस इतना लिखना है कि सर हमें हरियाणा सीटी का क्या है एग्जाम जो कोर्स है वो चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बच्चा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा प्यारे बच्चों आपका यमुनानगर। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? यमुनानगर में। क्वेश्चन देखो, भीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है? मदीना पर है, दुजाना पर है, बेरी पर है, मराहना पर रहेगा? तो बताइए भीमेश्वरी का जो मेला है वो झज्जर के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है बेरी पर। बेटा कहाँ पर लगता है? बेरी पर लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी दिया है वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है बेटा, इसी प्रकार जवाब देते रहिए। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो छोटे बच्चों के मुंडन हेतु जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा रहेगा? जन्माष्टमी का मेला, श्याम जी का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, या फिर आपका बाबा जमनादास का मेला? बताइए क्या आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ जो मेरा बच्चा चाहता है सर हद में तो हरियाणा सीईटी 2024 दिसंबर के सर नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, यानी कि बच्चा मास्टर पीडीएफ चाहिए, वो भी सभी सब्जेक्टों के, क्या है मास्टर पीडीएफ, वो भी सभी सब्जेक्टों के, तो बिल्कुल ले सकते हो। मात्र 99 रुपये में। जो कहाँ से मिलेगी? आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप लोग बिल्कुल बच्चा क्या है मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई। और छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा होता है? ये होता है श्याम जी का मेला। कौन सा होता है जी? श्याम जी का मेला होता है। बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में है, नानरोल में है, कुरुक्षेत्र में है, केतल में? बूढ़ा बाबा का मेला, तो बूढ़ा बाबा का जो मेला रहेगा प्यारे बच्चों वो कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, भर्तहरि ऋषि मेला कहाँ लगता है? आसदा में लगता है, अमरपुर में लगता है, पपहाना में लगता है, इंद्री में लगता है? बताइए कहाँ पर लगता है? भरथरी जो मेला है वो कहाँ पर लगता है प्यारे बच्चों? तो अगर मैं बात करता हूँ इस मेले के बारे में, तो जो मेला लगता है वो लगता है भाई आपका
पैपनापन में। कहाँ पर बच्चा? पैखाना में लगता है, पपखाना में लगता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से उत्सव को बांसुड़ा, किस उत्सव को बच्चा बांसुड़ा कहा जाता है? चलौनी को कहा जाता है, सीली साते को कहा जाता है, निर्जला ग्यास को कहा जाता है, भड़लिया नवमी को कहा जाता है। तो भैया आपका जो बांसुड़ा कहा जाता है बेटा, इसे सीली साते को कहा जाता है। जिस बच्चे ने क्या आंसर दिया है सीली साते, वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। धकेली चढ़ाना का अर्थ बताओ। कसम खाना है, गरीबी के दिन काटना है, निंदा करना है, हानि पहुंचाना है। तो जो मेरा भाई चाहता है कि सर हमें हरियाणा सीटी 2024 दिसंबर का सर हमें सिलेक्शन लेना है इस हरियाणा के सीटी में, क्वालिफाई नहीं करना बेटा, क्वालिफाई नहीं करना है आपको, सिलेक्शन लेना है। तो जो बच्चा सिलेक्शन वाली तैयारी चाहता है या सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग कंप्लीट सीईटी का कोर्स लेके आए हैं, जिसका कोर्स का प्राइस कितना है? 199 रुपये। जिस बच्चे को चाहिए वो बिल्कुल ले सकता है। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की क्या है बच्चा, मास्टर पीडीएफ मिलेगी, और वो भी किस में मिलेगी? इस 199 के रुपए के कोर्स में ही आपको प्रोवाइड रहेगी। अब आपको ये कोर्स कैसे प्राप्त होगा? अपने फ़ोन में जॉब चार्जर्स ऐप को डाउनलोड करें, जिस जगह से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर हमें ऐप से कोर्स परचेज नहीं हो रहा है, तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कॉल मैसेज करना है, जिस जगह से क्या है आप बिल्कुल इस कोर्स को परचेज कर सकते हो भाई। बस आपको इतना लिखना है व्हाट्सएप पे कि सर हमें हरियाणा सीटी 2024 का कोर्स चाहिए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमने कोर्स तो पढ़ रखा है, पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ हमें रिवीजन करना है, तो बेटा आप लोग रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग क्या है, मास्टर पीडीएफ यानी कि स्पेशल जो आपकी मास्टर पीडीएफ रहेगी नोट्सों की, आप लोग इसे भी प्राप्त कर सकते हो बच्चा। और वो जो नोट्स प्राप्त करोगे वो कितने रुपए में? 99 रुपये में आप लोग इस नोट्स को ले सकते हो। कहाँ से आप इस कोर्स को बेटा नोट्स को लोगे? तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है 7419131400, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कॉल करना है कि सर हमें कोर्स चाहिए। बेटा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स चाहिए तो सिर्फ 99 रुपये में, और आपको लगता है कि कोर्स चाहिए तो बेटा याद रखना आपको कोर्स 199 रुपये का है, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ लेकर कैसा सिलेक्शन चाहते हो। अगर चाहते हो सर हमें पढ़ के सिलेक्शन लेना है, तो बेटा ये वाली चीज़। अगर आपको लग रहा है कि सर हम सेल्फ से नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये वाली चीज़ जो चाहिए वो ले सकते हो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रहेगा गरीबी की दिन काटना। जिस बच्चे का बेटा क्या है, गरीबी के दिन काटना ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द मारना का क्या अर्थ होता है? अनपेक्षित लाभ उठाना होता है, कसम खाना होता है, हानि पहुंचाना होता है, निंदा करना होता है। तो मेरे लाडलो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का बच्चा जो सही और राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए ऑप्शन, अनपेक्षित लाभ उठाना होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धिक्ताना करना का क्या मतलब है? नष्ट करना होता है, कसम खाना होता है, जबरदस्ती करना होता है, निंदा करना होता है। धिक्ताना करना, तो धिक्ताना का मेरे लाडलो जो सही आंसर होता है वो होता है जबरदस्ती करना। क्या होता है बेटा? जबरदस्ती करना होता है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसी के हिसाब से चलिए भाई, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना भूलिए।